रिकॉर्डिंग। ठीक, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो शेयर स्क्रीन। तो आपको पता है कि हाउ टू ओपन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो कहां से हम पाइथन प्रोग्रामिंग ऑन करते हैं, इट स्टार्ट करते हैं पाइथन IDLE। ये आपको सबको पता है, ठीक है। पाइथन IDLE स्टार्ट हो गई। यहाँ से अब मैं यहाँ से शेयरिंग करूंगा स्क्रीन की, पहले ये ऑन हो जाए एक बार, ठीक है। हो, ठीक है। अब देखो आपके सामने एक यहाँ इट मीन्स एक आपको यहाँ फर्स्ट पे उसका जो फर्स्ट आपका वो होता है विंडो आपको अपियर हो रही होगी, ठीक है। फर्स्ट विंडो अपियर हो रही है आपके सामने, ठीक। अब नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट दूसरी बात, कैसे ओपन करते नहीं फाइल, फाइल न्यू फाइल, फाइल न्यू फाइल कर दिया। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट अगर मुझे रीड लाइन फंक्शन का यूज करना है, रीड लाइंस फंक्शन का, तो सबसे पहले तो मुझे एक फाइल भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें बहुत सारी लाइंस हमारी क्या हो, स्टोर हो पहले से, ठीक है। तो वो भी तो काम हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, k इक्वल्स टू ओपन, k इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम मान लेते हैं ppjsp.txt फाइल, ठीक है। किस मोड में, सबसे पहले हम लिखने का काम करेंगे, तो W मोड में ओपन कर लिया, ठीक है। W मोड में मैंने ओपन कर लिया। W मोड मतलब कि वी वांट टू राइट इनसाइड द फाइल, फाइल के इनसाइड में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट मैं कुछ लाइंस लिख रहा हूँ, k डॉट राइट, मान मैं लिख देता हूँ ABC, ठीक है, /n BCD /n, कुछ भी हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ABC आएगी। आपको पता है /n का यूज क्या होता है, /n का मतलब होता है कि दूसरी लाइन में उस मतलब किसको ले जाना स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये आपका ABC फर्स्ट लाइन में आएगा, सेकंड लाइन में फिर क्या आएगा आपका BCD आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, फिर नेक्स्ट लाइन एक छूटेगी ए, ये जितनी बार है, इसका मतलब है 3 लाइन वहां पर लिख जाएंगे राइट फंक्शन से, ठीक है ना, ABC इस तरीके से, ठीक है। तो /n का काम क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में लाना, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से अटेंडेंस ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ से मैंने किया, इतना करने के बाद कंप्लीट हो गया k डॉट क्लोज, ठीक है। k डॉट क्लोज कर दिया, इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले वी हैव टू सेव इट, सबसे पहले मुझे सेव करना पड़ेगा, ppjsb के नाम से सेव कर लेते हैं। रन हुआ प्रोग्राम, रन होने के बाद में आपके सामने यहाँ से ओके करके ऐसे आ गए, देखो मैसेज आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसे ना फाइल को देखना चाह रहा हूँ, किसको देखना चाह रहा हूँ, इस फाइल को देखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से, इस फाइल को कि ये फाइल पहले से सेव्ड है कि नहीं। फाइल में जाएंगे, फाइल में ओपन किया, अभी मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, परेशान ना हो। स्क्रीन शेयर की, स्क्रीन शेयर करके आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पर, किस नाम से थी फाइल, पीपीजे नाम से टेक्स्ट फाइल थी। तो ऑल फाइल्स करिए, ऑल फाइल्स करने के बाद में ये ppjsp देखो जा गया आपके सामने, ठीक है। इस फाइल को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ अभी, न्यू फाइल शेयर, देखो ये दो फाइल बन गई आपके सामने, ABC फर्स्ट लाइन में आया, BCD दूसरी लाइन में, फिर ये जो आपका 6 लाइन ए है वो आपके थर्ड लाइन में। इस तरीके से हम लाइन एंटर कर सकते हैं किसी टेक्स्ट फाइल में। यदि पाइथन में रहते हाउ वी राइट मल्टीपल लाइंस, तो मल्टीपल लाइंस विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन में लिख सकते हैं, बट वी हैव टू यूज /n का इसके लिए यूज करना पड़ेगा। अब तो ये तो हमारी फाइल बेटा क्रिएट हो गई, क्योंकि हमें सबसे पहले तो फाइल क्रिएट करनी है, फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। अब हमारा सेकंड वर्क क्या होगा, सेकंड काम होगा स्टूडेंट, सेकंड काम क्या होगा, अब रीडिंग वाला। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन आपको बताया था स्टूडेंट कि हाउ मेनी लाइंस आर इन एनी टेक्स्ट फाइल, कैसे काउंट करेंगे कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ppjsp.txt फाइल, ये हमें काउंट करना है। तो स्टूडेंट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले k इक्वल्स टू ओपन ppjsp, किस मोड में लिखना पड़ेगा, R मोड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग मोड है, रीडिंग मोड है ना। अब रीडिंग मोड है तो मैंने R यहां लिख दिया। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है a इक्वल्स टू k डॉट रीड लाइंस,
ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जो फाइल हैंडलर है रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, ppjsv.txt फाइल में से जो 3 लाइन जो है आपकी की टोटल लाइंस जो है उनको रीड कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, रीड कर लेगा 3 लाइंस को। फिर समझिए, अभी हर्ष यादव अभी भी आए, देखिए तो यहाँ से सबसे पहले वो फाइल ओपन होगी ppjsv.txt फाइल आर मोड में ओपन होगी। आर मोड में ओपन होने के बाद में k.read lines, ये फंक्शन क्या करेगा, रीड लाइन वाला फंक्शन विद द हेल्प ऑफ के जो फाइल हैंडलर है उसकी हेल्प से सभी की सभी लाइंस को ए में स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट करता नहीं करता। यहाँ इसके बाद अगर मैं प्रिंट ए कर देता हूँ तो देखना आउटपुट क्या आने वाला है। यहाँ से मैंने क्लोज कर दी फाइल, अब आउटपुट देखिएगा, आउटपुट क्या आने वाला है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि लिस्ट की फॉर्म में दिखाता है आउटपुट या किसकी फॉर्म में दिखाता है। देखना मैं आज स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ से आउटपुट की, बताओ ये किसकी फॉर्म में आउटपुट दिखाया है उसने, लिस्ट की फॉर्म में आउटपुट दिखाया है ना। इट मींस इट इज यूज्ड टू रीड द लाइंस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। देखो ये देखो फर्स्ट लाइन होगी, पहले नंबर फर्स्ट लाइन आ गई, फिर सेकंड लाइन, फिर आपकी थर्ड लाइन। यहाँ सिलेक्शन बता रहा है कि ये दूसरी लाइन है, ठीक है, वो भी हटाने का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा लाइन वाइज रीड हो गया। कैसे रीड हो गया स्टूडेंट, लाइन वाइज हमारा रीड हो गया। लाइन वाइज आपको रीड करना आ गया ना। तो मैंने क्या बताया था, रीड लाइन फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी टेक्स्ट फाइल से पूरे डाटा को रीड करता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लाइन वाइज लाइन, बट लाइन वाइज लाइन। तो पहला जो आपका लिस्ट का एलिमेंट होगा वो फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड जो एलिमेंट होगा वो सेकंड लाइन होगी, थर्ड जो एलिमेंट होगा वो थर्ड लाइन होगी, ठीक है ना। इस तरीके से जितनी लाइन होंगे उतने ही उस लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस, ये तो प्रिंट कराना हो गया कि लाइन रीड में काउंट करिए कि कितनी लाइन है ppjsv.txt फाइल में। कैसे करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल मान लेते हैं काउंट नाम का, आप चाहे तो किसी और नाम के मान सकते हैं, मान लीजिए मैं सी नाम का ऐड कर लेता हूं, सी या किसी नाम का ऐड कर लीजिए। सी इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन होता है स्टूडेंट, लैन फंक्शन होता है, आपको पता होगा लैन, और किसके अंदर आया पूरी डिटेल, ए के अंदर आई है। मैं यहां से क्या कर दूंगा, प्रिंट सी, हो गया ना। अब देखना ए के अंदर जितनी भी लाइंस आई है, भाई आपको पता है लैन फंक्शन क्या काम करता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनों को काउंट करने का काम करता है लैन फंक्शन किसी लिस्ट के अंदर। अब यहाँ कितने एलिमेंट्स होंगे, उतने एलिमेंट्स होंगे जितनी लाइंस होंगी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट लाइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड लाइन, थर्ड एलिमेंट थर्ड लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लैन ए फंक्शन क्या करेगा कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है किसके अंदर, ए के अंदर, उनको काउंट कर लेगा। इट मींस एलिमेंट्स को काउंट कर लेगा। तो यहाँ एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब सी का आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरे अंदाज से तो 3 आना चाहिए। देख लेते हैं, इसको शेयर कर लेते हैं एक बार स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को, 3 आ रहा नहीं आ रहा, देखिए सामने 3 आया नहीं है। इट मींस तो सिंपल प्रोग्राम 3 मार्क्स का प्रोग्राम है कि हाउ इट मींस हाउ वी काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन ppjsv.txt फाइल या किसी अदर फाइल में या किसी अदर फाइल में कैसे काउंट करेंगे, इसको काउंट करना है। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम सबके समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब मैं स्क्रीन थोड़ा चेंज कर लेता हूं, अब मैं प्रोग्राम करता हूं सेकंड प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम सबके समझ में आया, फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि हाउ वी प्रिंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन इन अ लिस्ट फॉर्म। हम किसी भी टेक्स्ट फाइल के डाटा को लाइन वाइज कैसे प्रिंट करेंगे और लिस्ट की फॉर्म में। तो क्या किया मैंने, सबसे पहला जो काम होता है स्टूडेंट, तो फिक्स है कि फाइल ओपन करना। तो k इक्वल्स टू k क्या है यहाँ पर, फाइल हैंडलर। मैंने बताया था कि ये फाइल हैंडलर होता है, भाई इसी को परमिशन होती है कि ये फाइल तक कौन जाएगा, फाइल से कौन डाटा लाएगा। फाइल तक कौन जा रहा है, कभी राइट फंक्शन जा रहा है, कभी रीड लाइन फंक्शन जा रहा है। ये देखो अब देखना, मैं अगर यहाँ से स्टूडेंट को k को हटा देता हूँ, देखना अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या ये रीड लाइंस वाला फंक्शन अपना काम करेगा। देखना स्टूडेंट, आपके सामने एरर आ जाएगी, देखिए ये एरर आ गई, क्यों आ गई,
कि रीड लाइन इज नॉट डिफाइंड, तो भाई रीड लाइन को वो फाइल जानती नहीं है, पीपीजेएसपी फाइल इसको जानती नहीं है कि ये क्या है भैया, रीड लाइन फंक्शन हम नहीं जानते, ठीक है ना। अब रीड लाइन फंक्शन को किसने जाना, ये जाना स्टूडेंट, वो जाना हमारे किसने, फाइल हैंडलर के थ्रू। जैसे ही मैं इसके साथ में फाइल हैंडलर लगा देता हूं, के का यूज कर देता हूं, तो रीड लाइन फंक्शन को अथॉरिटी मिल जाती है, क्या कि आप भैया आप क्या करिए, आप किसी फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं मेरी हेल्प से, इट मींस फाइल हैंडलर की हेल्प से, के की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि फाइल हैंडलर की हेल्प से आप डाटा रीड नहीं कर पाओगे, तो वो ऑथोरिटी प्रोवाइड करता है कि आप ppjsp.txt फाइल के एक ऑथराइज फंक्शन बन गए, वहां से आप डाटा रीड कर सकते हैं। बट बेटा वहां विदाउट उसकी परमिशन से, फाइल हैंडलर की परमिशन से आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ रीड लाइन फंक्शन ने विद द हेल्प ऑफ के लाइन को रीड किया और ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, फर्स्ट एलिमेंट पर फर्स्ट लाइन, सेकंड एलिमेंट पर सेकंड लाइन, थर्ड एलिमेंट पर थर्ड लाइन, ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम क्या बनाया था, प्रिंट करने का, तो यहां तो मैं साफ पूरा सिंपल कर दिया था, प्रिंट ए, तो वो ए हमारा पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा क्या बताया था मैंने, इसको इट मींस लेंथ काउंट करने का बताया था, तो लेंथ काउंट करने का क्या है कि जितनी भी ए के अंदर जितनी भी लाइंस है, इट मींस उसकी लेंथ है। भाई कोई भी लेंथ फंक्शन क्या काम करता है, लेंथ फंक्शन काम करता है कि किसी भी लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, तो यहाँ लिस्ट के अंदर आइटम्स कितने होंगे, जितनी लाइंस होंगी, तो हमने सी इक्वल लेन ए कर दिया, तो इससे 3 आंसर हमारा आ गया, तो 3 लाइन है उसमें। ये तो प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आपके अंदर, ठीक है ना। अब दूसरे प्रोग्राम की बात करें, तीसरे प्रोग्राम की, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस विच आर स्टार्ट विथ कैपिटल ए, जो लाइन कैपिटल ए से स्टार्ट है उन लाइंस को काउंट करिए। पहला प्रोग्राम प्रिंट करने का, दूसरा प्रोग्राम लेंथ काउंट करने का, तीसरा प्रोग्राम किसका है बेटा, इट मींस कितनी लाइन कैपिटल ए से स्टार्ट है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं यहां पर, देखो रीड होके कहां पर आ गया डाटा बेटा, रीड होके डाटा ए के अंदर आ गया, तो ये काउंट नाम का एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, जीरो, आपको पता ही होगा क्यों करते हैं, क्योंकि ये काउंट जीरो क्यों रहता है, तो जितनी बार उसमें लाइंस ए से स्टार्ट होंगी उतनी बार ये काउंट इंक्रीज करेगा बाय 1, अदरवाइज नहीं करेगा। तो रीड होके स्टूडेंट किसके अंदर डाटा आ चुका है, रीड होके डाटा हमारा आ चुका है ए के अंदर। अब हम क्या करेंगे, फॉर आई इन ए, पढ़ना सबको ही आता है 1 by 1, कैसे रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ये मैंने बता रखा है सबको। तो आई इन ए, आई के अंदर पहले ए की पहला एलिमेंट मतलब पहली लाइन आएगी, फिर दूसरे स्टेप में दूसरी लाइन आएगी, फिर तीसरे स्टेप में तीसरी लाइन आएगी, इट मींस आई में 1 by 1 लाइन स्टोर होंगी, फर्स्ट टाइम फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड, देन फोर्थ, इस तरीके से 1 by 1 लाइन हमारा एक एक करके आई में स्टोर होगी। तो सबसे पहले पहली लाइन आएगी, हम चेक करेंगे कि पहली लाइन का फर्स्ट, भाई मैंने क्या बताया कि जो लाइन ए से स्टार्ट हो, तो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट अल्फाबेट अगर क्या है स्टूडेंट, कैपिटल ए है, तो उस केस में काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, काउंट की वैल्यू 1 बढ़, तो ये काउंट कितनी बार इंक्रीज होगा, जितनी जितनी लाइंस हमारी ए से स्टार्ट होंगी उतनी बार तो इंक्रीज होगा, तो जितनी कितनी बार इंक्रीज होगा हमारा बेटा, ये उतनी बार इंक्रीज होगा कि जितनी लाइन हमारी ए से स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब मान लो 3 लाइंस है या 4 लाइंस है, जितनी लाइंस है, तो यहाँ पर स्मॉल ए कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल ए से एक मैंने लाइन लिखी है, कैपिटल ए करूंगा तो ठीक नहीं, फिर 0 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखना मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को देखिएगा, मैंने प्रोग्राम रन किया, रन पर गए, ठीक है, रन किया, मैं इसको शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट, देखिएगा कितना आउटपुट आ गया, 2, क्योंकि देयर आर 2 लाइंस व्हिच आर स्टार्ट विद स्मॉल ए, जो 2 लाइन है आपकी जो स्मॉल ए से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या है बेटा, 2 आउटपुट आया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चेंज क्या करूं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं कैपिटल ए, ठीक है। अब कैपिटल ए करूंगा तो कोई ऐसी लाइन है नहीं, कोई ऐसी लाइन तो यहाँ है ही नहीं
कि जो ए से स्टार्ट हो रही हो। तो इसको रन करता हूं, रन करने के बाद देखिएगा स्टूडेंट, मैंने अभी देखो मैंने थोड़ा चेंज किया था कि यहाँ ए स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर दिया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार, आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट चेक किया, कितना है आंसर बेटा 0, क्योंकि कोई भी लाइन ऐसी नहीं है, कोई भी लाइन हमारी ऐसी नहीं है कि जो भी कैपिटल ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इसी केस में स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी लाइंस हमारी कैपिटल ए से या स्मॉल ए से स्टार्ट हो रही है वो आपने काउंट कर लिया इजीली, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट कराने का, दूसरा लाइन काउंट करने का, तीसरा कितनी लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड फोर्थ प्रोग्राम क्या है कि कितनी लाइन की लेंथ, इट मींस कितनी लाइन की लेंथ, ऐसी कितनी लाइन है कि जिनकी लेंथ हमारी 15 से क्या है ज्यादा है, या अब तो यार 15 का तो कोई है ही नहीं, तो 2 से कर देते ज्यादा, 2 से कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट, इट मींस नंबर ऑफ लाइंस वे जिनकी हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 2, जिनकी लेंथ 2 से ग्रेटर देन है, ये मुझे करना है, ठीक है। कहां चेंज करेंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। जैसे देखिए आई के अंदर स्टूडेंट, आई के अंदर फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट लाइन आ गई, तो हम क्या चेक करेंगे यार, लेन आई, इट मीन भाई आई के अंदर सबसे पहले क्या आया फर्स्ट लाइन, दूसरे स्टेप में सेकंड लाइन आएगी, थर्ड स्टेप में थर्ड लाइन आएगी, फोर्थ स्टेप में फोर्थ लाइन आएगी। इट मीन इस तरीके से 1 बाय 1 चलता रहेगा। तो यहां कर देते हैं हम ग्रेटर देन 3, सॉरी 2 था ना 2, तो ग्रेटर देन 2, इनमें जितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारी 2 से ज्यादा होंगी उनकी लेंथ, इनमें नंबर ऑफ अल्फाबेट विद स्पेस अगर 2 से ग्रेटर देन है तो काउंट की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगी। तो यहां देखते हैं इसका आउटपुट कितनी ऐसी लाइन है। तो बेटा यहां पर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके सामने, तीनों की तीनों लाइन हमारी क्या है, तीनों की तीनों लाइन हमारी ऐसी लाइन है कि जो 3 से ज्यादा लेंथ, तो 3 आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया, 3 आंसर दिख रहा होगा सबको। अब मैं आपको करता हूं कि कैसी कितनी लाइन ऐसी हैं कि जिनकी लेंथ हमारी 3 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ देखिएगा 3 से ग्रेटर देन में, ठीक है। यहाँ मैं रन पे प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, रन पे क्लिक किया, यहाँ से इस स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन को 3, तो 3 से ज्यादा लेंथ सभी की है लगभग, ठीक है ना, क्योंकि 3 1 2 3, ओके। तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितने से ज्यादा है कितने से कम है, ठीक है। अगर बेटा मैं एक क्वेश्चन और अपनी ओर से दे रहा हूं, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा मैं कहता हूं कि जिसका सेकंड अल्फाबेट, जिस लाइन का सेकंड अल्फाबेट स्मॉल ए है, पहला क्वेश्चन मैंने कराया प्रिंट करने का, दूसरा काउंट करने का, तीसरा जिसकी लाइन स्टार्ट हो रही है स्मॉल ए या कैपिटल ए से, फोर्थ कराया जिसकी लेंथ 15 से ज्यादा या 3 से ज्यादा है वो कराया। एक लास्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे कि जिस लाइन का सेकंड अल्फाबेट स्मॉल ए है उन लाइंस को काउंट करिए। तो स्टूडेंट क्या दिमाग लगाओगे आप, देखो यहाँ बहुत सिंपल है, सेकंड लाइन का इंडेक्स बताने के लिए क्या करते हैं, आई ऑफ 1, याद आ रहा है ना, क्योंकि पहला इंडेक्स क्या होता है 0, दूसरा इंडेक्स क्या होता है 1, ऐसे ही चलता रहता है 2 3 4 5 सो ऑन। तो इफ आई ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना होता है मेरा बेटा, इक्वल्स टू स्मॉल ए, तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी बाय 1। अब तो यहां पर कौन कौन सी लाइन काउंट होंगी, जिनका सेकंड अल्फाबेट ए है। तो यहां देख लेते हैं हम, इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ आउटपुट हमारा आया 1। तो ऐसी कितनी लाइन है जिनका सेकंड अल्फाबेट 1 है ppjsp.txt फाइल में, तो ppjsp.txt फाइल मैंने ओपन कर की थी अभी, दोबारा देख लेंगे। तो कितनी ऐसी लाइन है जिसमें सेकंड अल्फाबेट वो है आपका ए है, तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर, ओनली 1 लाइन, एक ही लाइन हमारे सामने ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर उसने फाइल को ओपन करने के बाद, ठीक है, देखिए ppjsp, इसको मैं शेयर भी कर देता हूं आपके सामने। देखो कितनी लाइन है आपकी जिनका सेकंड अल्फाबेट ए है, ओनली
वन लाइन आर देयर, एक ही लाइन आपके पास में, ठीक है। इस तरीके से एंड दूसरी लाइन आपको दिखाई देगी होगी, और कितनों की लाइन 3 से अबव है या 3 से वो, तो सब प्रोग्राम आपके सामने पूरा फिक्स हो, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपके क्वेश्चन मैंने कराए थे अब आज आपको, ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। मैंने पहले बताया पिछली साल टेक्स्ट फाइल के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो रीड का और एक रीड लाइन का, दोनों और के साथ होते हैं। बट इस साल आपका 30 से 35% सिलेबस कम हुआ है, तो मे बी पॉसिबल दोनों विदाउट और ना आ जाए, तो हो सकता है 3 और 3 6 मार्क्स पे आपको मिल जाए, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन चेक करने, ठीक है। अब मैं आपको या 5 मिनट का समय देता हूं, ठीक है। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग अभी आपकी बंद कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।